So you are a gorgeous curvy girl who follows Desi style. So hello friends, my name is Winnie and you are watching The Hope Story. प्लस साइज वुमेन सीरीज़ में ये हमारा दूसरा वीडियो है जो बात करेगा सलवार कमीज़ के ऊपर। तो अगर आपने पहले का वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि सबसे पहले आप वो वीडियो ज़रूर देख लें, उसके बाद आपको बहुत आसानी होगी इस वीडियो को समझने में। स्टाइलिंग इज़ ऑल अबाउट क्रिएटिंग इल्यूजन्स और इस वीडियो में मैं देने वाली हूँ आपको कुछ ऐसे टिप्स जो आपको हेल्प करेंगे सलवार कमीज़ पहनने के बाद टॉलर और लीनर दिखने में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फैब्रिक्स की कि कौन से फैब्रिक्स हैं जो आपको इस्तेमाल करने चाहिए अपने सलवार कमीज़ को बनवाने के लिए, या अगर आप रेडीमेड भी खरीदती हैं तो उसमें भी आपको कौन से फैब्रिक्स को खरीदना चाहिए। तो जितने भी फ्लोई फैब्रिक्स हैं जैसे जॉर्जेट, शिफॉन, ये तो आपके बेस्ट फ्रेंड्स हैं ही। बाकी आप कॉटन एंड मलमल भी यूज़ कर सकती हैं। डिपेंड करता है कि आप कैसी वेदर कंडीशंस में रहती हैं या कैसे स्टेट में रहती हैं। ज़्यादातर जितने भी फैब्रिक मार्केट में आजकल आ रहे हैं उनके नीचे कॉटन की लाइनिंग लगती है और वो आपके बॉडी पे जाके बहुत ज़्यादा चिपकते नहीं हैं, जिससे कि आपके वो फीचर्स जिनको आप बहुत हाईलाइट नहीं करना चाहती हैं वो नज़र नहीं आते हैं। वो फैब्रिक जिससे आपको थोड़ी सी दूरी बना के रखनी चाहिए वो है सैटिन या सैटिन से मिलते जुलते फैब्रिक, जो कि बहुत ही शाइनी किस्म के फैब्रिक होते हैं या ऐसे फैब्रिक होते हैं जो बॉडी पे आके चिपक जाते हैं। तो आपको ऐसे फैब्रिक अवॉइड करने हैं अपने सलवार कमीज़ बनवाते वक्त। जब बात आती है आपके कुर्ते के प्रिंट्स डिसाइड करने के लिए तो आपको इस बात का ध्यान देना है कि आपको हमेशा छोटे प्रिंट्स के साथ जाना है। जैसे कि छोटे फ्लोरल प्रिंट्स आते हैं मार्केट में, आप उनको खरीदिए। अगर आप स्ट्राइप्स पसंद करती हैं तो स्ट्राइप्स में भी आप इस बात का ध्यान दीजिए कि जो स्ट्राइप्स हों वो काफ़ी पतली हों। ब्रॉड स्ट्राइप्स जो हैं वो आप अवॉइड कीजिए। आजकल जो सेल्फ मोटिव्स वाले फैब्रिक हैं वो बहुत ही ट्रेंड में है। तो जब भी आप सेल्फ मोटिव्स वाला कोई भी फैब्रिक खरीदें तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो मोटिव्स हों वो छोटे हों, बहुत बड़े बड़े नहीं हों, क्योंकि अगर आप बहुत ब्रॉड या बड़े मोटिव्स वाले कपड़े को लेते हैं तो वो आपको काफ़ी ब्रॉड इल्यूजन देते हैं। तो आप अगर छोटे मोटिव्स को लेंगी तो वो आपको एक सॉफ्ट एंड प्रोपोर्शनेट इल्यूजन क्रिएट करेंगे। अगर हम बात करें कुर्ता फिट की तो यहाँ पर मेरा सजेशन रहेगा कि आप हमेशा स्ट्रेट फिट कुर्ताज़ को प्रेफरेंस दें। ए लाइन कुर्ताज़ भी बहुत अच्छी ऑप्शन होती है डेली वेयर के लिए, ऑफिस वेयर के लिए। फॉर्मली अगर आप अनारकली पहनना चाहती हैं तो आपको इस बात पर ध्यान देना होगा कि जो आपका अनारकली हो उसमें बहुत ज़्यादा फ्लेयर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा फ्लेयर होगा वो आपकी बॉडी के अंदर उतना वॉल्यूम ऐड कर देता है। तो आप थोड़े कम फ्लेयर के लॉन्ग अनारकलीज बनवा सकती हैं वेडिंग और फंक्शन के लिए, वो आपके ऊपर बहुत अच्छे लगेंगे। अगर हम सेमी फॉर्मल की बात करें तो सेमी फॉर्मल के लिए वो कुर्ताज़ भी आप बनवा सकती हैं जिसकी जो कलियां हैं वो टॉप से शुरू होकर बॉटम तक जाती। तो आप ऐसे फिट के भी कुर्ते बनवा सकती हैं जिनमें छोटी छोटी कलियां हों। जितनी भी ब्रॉड नेक लाइन्स हैं वो आपके ऊपर बहुत अच्छी लगेंगी, जैसे वी नेक हो गया या स्वीट हार्ट हो गया या मटका शेप में भी जो नीचे से वी क्रिएट होता है, ऐसी नेकलाइन हो गई। ऐसी नेकलाइंस जो थोड़ी सी ब्रॉड होती हैं जिसमें आपकी कॉलर बोन्स नज़र आएंगी, वो नेकलाइंस आप लोगों के ऊपर बहुत अच्छी लगेंगी। जो गर्ल्स या लेडीज़ नहीं पहनना चाहती हैं ब्रॉड नेकलाइंस तो उनको मैं यहाँ पर एक टिप देना चाहूँगी। अगर आप कॉलर्स प्रेफर करती हैं या हाई नेक प्रेफर करती हैं तो जब भी आप कॉलर वाली कोई भी चीज़ पहने तो जो कॉलर है उसको हल्का सा खुला छोड़ दें। यहाँ पर आप उसमें एक वी शेप क्रिएट कर लीजिए, उससे भी एक लॉन्ग इल्यूजन क्रिएट होता है जो कि आपकी कमीज़ में बहुत अच्छा लुक देगा। वैसे तो कुर्ते की जो लेंथ है वो आप अपनी हाइट के अकॉर्डिंग भी डिसाइड कर सकती हैं, लेकिन जो आपको फंडामेंटल बात समझनी है वो ये है कि जहाँ भी आपका कुर्ता एंड करेगा वहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट होती है। इसका मतलब कि वो लाइन हमें देने वाली है एक विड्थ, एक चौड़ाई। तो हमको इस बात का ध्यान रखना है कि वो लाइन वहाँ एंड होनी चाहिए जिस फीचर को हम हाईलाइट करना चाहते हैं। अगर आप पियर शेप बॉडी की हैं या एप्पल शेप बॉडी की हैं और अगर आप शॉर्ट लेंथ कुर्ता पहनेंगी तो उसका जो एंड होगा वो बॉडी के उस जगह पर आएगा जिसको आप शायद हाइड करना चाहती हैं। तो इसलिए मेरा सजेशन रहेगा कि जब भी आप कमीज़ की लेंथ डिसाइड करें तो आप उसे घुटनों से हमेशा 5 इंचेस ज़्यादा रखें।
आपका कुर्ता जब घुटने के नीचे एंड करता है तो वो आपको एक टॉल एंड स्लिम लुक देता है। और अगर अनारकली की लेंथ की बात करें तो कुछ अनारकलीज ऐसे होते हैं जिसमें आपकी स्लिपर्स जो होती हैं वो नज़र आती हैं, और कुछ फ्लोर लेंथ अनारकलीज होते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको सजेस्ट करूँगी कि फ्लोर लेंथ अनारकलीज के साथ जाइए, वो आपको एक टॉल एंड स्लिमर लुक देगा। और फ्लोर लेंथ से मेरा मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि आपका जो अनारकली हो वो ज़मीन को टच करे। आपके अनारकली की लेंथ आपकी हील्स के हाफ तक आना चाहिए, वो आपके लिए परफेक्ट रहेगा। अब अगर हम कलर्स की बात करें तो बहुत सारे वीडियोस में या सोशल मीडिया पे या इंटरनेट पे आपको ये इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि आप डार्क कलर्स पहने, बट मैं यहाँ पर आपको कहना चाहूँगी कलर्स आप वो पहनिए जो आपकी अंडरटोन के अकॉर्डिंग हो, क्योंकि जब आप अंडरटोन के अकॉर्डिंग कलर्स को पहनते हैं तो कलर्स आपकी स्किन को बहुत कॉम्प्लीमेंट करते हैं। अंडरटोन को समझने के लिए इस चैनल के ऊपर भी एक वीडियो है, आप उसे भी देख सकते हैं और अपनी अंडरटोन के अकॉर्डिंग कलर्स को डिसाइड कीजिए। कलर आप लाइट पहने या डार्क पहने, कोशिश कीजिए आप वन टोन स्कीम को फॉलो करें, जिसे मोनोक्रोमैटिक वे भी कहते हैं। एक कलर स्कीम को फॉलो करने से आपकी बॉडी जो है बहुत ही प्रोपोर्शनेट लगती है और बहुत ही पुट टुगेदर लुक निकल कर आता है। कुर्ते की स्लीव्स की लेंथ डिसाइड करते वक्त आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपके हाथों पर स्लीव्स का जो एंड है वो कहाँ पर आ रहा है। अगर आपकी आर्म्स हैवी हैं तो आपको अपनी स्लीव्स को कभी भी यहाँ पर इस एरिया में एंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि नहीं तो आपका ये जो पार्ट है ये हाईलाइट होगा। आपको 3/4 या फुल स्लीव्स के लिए जाना चाहिए। अगर आप स्लीव्स में स्लीवलेस पहनना पसंद करती हैं तो आपको ध्यान देना है अपने शोल्डर्स की विड्थ पर। शोल्डर्स की विड्थ से मेरा मतलब है जिसको हम तीरा बोलते हैं, इस जगह को आपको इस एरिया को ब्रॉड रखना है। अगर आप इस एरिया को काफ़ी पतला रखते हैं तो जितने आपके यहाँ पे बॉडी पे फोल्ड्स आते हैं वो काफ़ी हाईलाइट हो जाते हैं, जो कि एक अच्छा इंप्रेशन नहीं क्रिएट करते। आजकल मार्केट में बहुत ओवरलेज एंड लॉन्ग जैकेट्स अवेलेबल हैं एंड इट्स अ ब्लेसिंग फॉर अस, क्योंकि जितने भी आपके ऐसे फीचर्स हैं जैसे आपकी हेवी बर्स्ट है या मफिन टॉप है या आपके लोअर अब्डोमेन में फैट है या आपके वाइड हिप्स हैं, ये सब कुछ हाइड हो सकता है एक ओवरले पहनने से। और कॉटन के पतले ओवरलेज भी मिल जाते हैं, आप फैब्रिक लेके भी सिलवा सकती हैं, नहीं तो मार्केट में भी रेडीमेड में भी बहुत ओवरलेज लॉन्ग जैकेट्स अवेलेबल हैं। मुझे लगता है कुर्ते से रिलेटेड हमने सारे पॉइंट्स को कवर कर लिया है, तो अब बात कर लेते हैं हम बॉटम वेयर की। सबसे पहले हम बात करेंगे सलवार की। तो सलवार बनाते वक्त या सलवार खरीदते वक्त आपको इस बात का ध्यान देना है कि आपकी सलवार में जो घेरा है वो बहुत ज़्यादा नहीं हो। स्ट्रेट फिट की सलवार अगर आप पहनेंगी तो वो आपको कम वॉल्यूम देती है, लेकिन सलवार में भी अगर आपको पटियाला सलवार पसंद हैं और आप पटियाला सलवार पहनना चाहती हैं तो कि कुछ फ्लोई फैब्रिक्स में पटियाला सलवार को बनवाइए, क्योंकि पटियाला सलवार के अंदर 5-6 मीटर्स कपड़ा लगता है, जो कि अगर हम फ्लोई फैब्रिक नहीं लेंगे तो हमारी बॉडी में बहुत वॉल्यूम ऐड कर देगा। चूड़ीदार भी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है एक टॉलर और लीनर लुक क्रिएट करने के लिए। आपको चूड़ीदार पहनते वक्त अपने कुर्ते की लेंथ पर ध्यान देना चाहिए। अगर वो काफ लेंथ तक होगा तो चूड़ीदार उसके साथ काफ़ी अच्छी लगेंगी। चूड़ीदार का फैब्रिक आपको अपने बॉडी टाइप के हिसाब से डिसाइड करना चाहिए। अगर आपकी लेग्स हैवी हैं तो जो लाइक्रा फैब्रिक आता है मार्केट के अंदर उसको आप अवॉइड कीजिए, बिकॉज लाइक्रा की टेंडेंसी होती है कि वो काफ़ी बॉडी हगिंग होता है, जिससे आपकी लेग्स के जो बल्जेस होंगे वो लाइक्रा में काफ़ी शो होते हैं। तो आप कॉटन, मलमल, चंदेरी या स्ट्रेचेबल कॉटन जो आता है ऐसे फैब्रिक्स को यूज़ कर सकती हैं अपनी चूड़ीदार बनवाने के लिए। चूड़ीदार को हमेशा स्ट्रेट फिट में स्टिच करवाइए और जो आपकी चूड़ियाँ हैं, जो गैदर्स हैं जो बॉटम में क्रिएट होती हैं, उन्हें आपको 10 इंच का रखना चाहिए। फॉर एन एग्जांपल, जैसे आपकी जो लेंथ है वो कमर से बॉटम तक अगर 40 है तो आपको चूड़ीदार जो है 50 इंचेस का पहनना चाहिए। वो एक बहुत ही बैलेंस लुक क्रिएट करती है। अगर आप कुर्तास के साथ प्लाजो पहनती हैं तो कोशिश करिए जो आपके प्लाजोज हों वो स्ट्रेट फिट में हो, बहुत ज़्यादा घेरे वाले प्लाजोज नहीं हो। और दूसरा, प्लाजो में जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि आपका जो प्लाजो हो वो एंकल लेंथ होना चाहिए। एंकल लेंथ प्लाजो से एक बहुत ही टॉल इल्यूजन क्रिएट होता है। अगर आपको शरारा एंड गराराज बहुत पसंद है तो मेरा सजेशन रहेगा कि जो भी शरारा आप बनवाएं उससे कलियों वाला बनवाइए, जिसमें ऊपर से बेल्ट की तरफ से कलियां शुरू हों। अगर आप नीज के अराउंड बहुत वॉल्यूम क्रिएट करेंगी तो वो बहुत ब्रॉडर लुक देता है आपको।
और अगर आप कमीज़ के साथ पैंट्स पहनती हैं, जो कि आजकल काफ़ी ट्रेंड में है, मोस्टली लोग ऑफिस में या टीचर्स स्कूल्स में कुर्तास के साथ पैंट्स कैरी करती हैं मिक्स एंड मैच करके। तो अगर आप पैंट्स पहनती हैं तो पैंट्स में आपको ध्यान देना है अपनी पॉकेट्स के ऊपर। अगर आपका लोअर पोर्शन हैवी है, आपका लोअर एब्डोमेन फैट है या आपकी थाइज एंड लेग्स हैवी हैं, तो पैंट्स बनवाते वक्त और पैंट्स खरीदते वक्त आपको इस बात पर ध्यान देना है कि जो पॉकेट का प्लेसमेंट है वो कहाँ पर है। तो जो पॉकेट का प्लेसमेंट है वो साइड में नहीं होना चाहिए, पॉकेट का प्लेसमेंट हमेशा फ्रंट में होना चाहिए। और अगर आप स्टिच करवाती हैं पैंट्स को तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप विदाउट पॉकेट्स पैंट्स को स्टिच कराएं। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट दुपट्टाज, आई फील वेरी एक्साइटेड, क्योंकि दुपट्टाज जो होते हैं वो हमारे सलवार कमीज़ का हाईलाइट होते हैं। तो जब भी आप अपने दुपट्टा को सिलेक्ट करें तो उसे बहुत कॉन्शियसली चूज़ करिए। आप एक खूबसूरत दुपट्टा के साथ अपने सलवार कमीज़ का पूरा आउटलुक चेंज कर सकती हैं। और अगर आप उन लोगों में से हैं जिनको दुपट्टा फैलाकर पहनना बहुत पसंद है, तो खूबसूरत दुपट्टे सॉलिड सूट्स के साथ बहुत ही सुंदर लगते हैं। दुपट्टे खरीदते वक्त आप इस बात का ध्यान ज़रूर रखें कि दुपट्टों का फैब्रिक ऐसा होना चाहिए जो कि आपके कंधों पर स्टेबल हो, उसमें आपको सेफ्टी पिन्स का यूज़ नहीं करना पड़े। कॉटन, चंदेरी, बनारसी कुछ ऐसे फैब्रिक्स हैं जो कि दुपट्टाज में बहुत अच्छे लगते हैं और वो बहुत ही अच्छे तरीके से आपके कंधों पर टिक भी जाते हैं। तो आप ऐसे दुपट्टाज को भी इस्तेमाल कर सकती हैं अपने सलवार कमीज़ में। दुपट्टे भी एक किस्म के ओवरलेज होते हैं जो कि आपके ऐसे बॉडी पार्ट्स को हाइड कर देते हैं जिन्हें आप बहुत ज़्यादा अटेंशन नहीं देना चाहती हैं। अगर आप जर्नली सॉलिड कलर के सूट पहनती हैं तो आप कॉन्ट्रास्टिंग दुपट्टास ले सकती हैं। जो कॉन्ट्रास्टिंग दुपट्टा होते हैं वो बहुत ही आई कैचिंग होते हैं और वो जितने भी आपके बॉडी के फ्लॉजेस होंगे या बल्जेस होंगे उन्हें बहुत अच्छे तरीके से हाइड कर लेते हैं और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। जो मोस्टली मैंने गलती करते देखा है लोगों को वो ये है कि आपको दुपट्टे की जो लेंथ है वो अपनी हाइट के अकॉर्डिंग डिसाइड करनी चाहिए। अगर आपकी हाइट काफ़ी अच्छी है तो आप काफ़ी लंबे और चौड़े दुपट्टे का इस्तेमाल कीजिए, वो आपके ऊपर बहुत जचेगा। लेकिन अगर आप शॉर्ट हाइटेड हैं तो आप स्टोल्स का या अगर आपके पास आपने दुपट्टा खरीद भी लिया है जो बहुत बड़ा है तो उसकी लेंथ को थोड़ा सा कटवा लीजिए, वो आपकी हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। दुपट्टा इस तरीके का नहीं होना चाहिए कि आपकी बॉडी उसके अंदर गुम जाए। दुपट्टे की ब्यूटी तब है जब वो आपकी बॉडी को कॉम्प्लीमेंट करे। इंडियन फैशन हिस्ट्री में सलवार कमीज़ ने बहुत रंग रूप बदले हैं और इंडियन डिज़ाइनर्स ने सलवार कमीज़ को अलग अलग तरीके से प्रेजेंट किया है हम सबके सामने। और जब जब इंडिया की बात होगी तब तक सलवार कमीज़ की बात होती रहेगी। और मैं बहुत खुश हूँ कि आप उन लोगों में से हैं जिन्होंने इस ट्रेडिशन को ज़िंदा रखा हुआ है। हम कितने भी मॉडर्नाइज हो सकते हैं लेकिन सलवार कमीज़ का साथ हम नहीं छोड़ सकते। प्लस साइज़ फैशन सीरीज़ इस चैनल की काफ़ी रिक्वेस्टेड सीरीज़ हैं, इसीलिए मैं इसके ऊपर हर टॉपिक को अलग लेना चाहती हूँ और काफ़ी डिटेल्स में जाना चाहती हूँ। लेकिन फिर भी अगर आपको लग रहा हो कि कोई और टॉपिक है जिसे हमें ज़रूर टच करना चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरी अगर आज की मेहनत आप तक पहुंची है और अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको बेनिफिशियल लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लस साइज फैशन से रिलेटेड वीडियोस का लिंक और इस वीडियो से रिलेटेड डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। डेली अपडेट्स के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे। मेरा आईडी है द होप स्टोरी ऑफिशियल और मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप गोइंग एंड कीप ग्रोइंग।